एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के फोर्थ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे फाइंड करते हैं, किस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। तो आणविक द्रव्यमान को विभिन्न नामों से जाना जाता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग यूनिट्स हैं। तो पहले हम उन सभी चीज़ों का डेफिनेशंस अर्थात परिभाषा को जान लेते हैं, उसके बाद हम आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसे कहा जाता है, तो द एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसका शॉर्ट फॉर्म है AMU। ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट, है ना। तो द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन आइटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 इसलिए लिखा गया है क्योंकि कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक होते हैं 6C12 और एक होता है 6C14। तो हम यहाँ इसकी बात करेंगे क्योंकि इसकी जो एटॉमिक मास है वह 12 है। तो हिंदी में भी जान लेते हैं इसे। किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान इकाई यह बतलाता है कि उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 6 6 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सभी परमाणु द्रव्यमान को, कुछ बच्चे ने याद भी कर रखा होगा कि जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब यहाँ पर जो परिभाषा कर रहा है उसके हिसाब से क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह कार्बन के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से, है ना। कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12, और 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, 16 गुना भारी है। इसलिए इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 16 हो गया। इसी प्रकार से अन्य सभी तत्वों के बारे में हम यही कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को किस किस यूनिट के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी परमाणु द्रव्यमान, जैसे कि ऑक्सीजन का ही परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो इसको हम AMU भी लिख सकते हैं, अर्थात ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। या वो नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाल्टन। AMU इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन, है ना। तो इसको हम डाल्टन यानी कि इसे हम 16 डाल्टन भी लिख सकते हैं। अगर डाल्टन भी नहीं लिखे तो क्या लिखेंगे, यू लिख सकते हैं। क्यों है यू, तो यह है यूनिफाइड मास, अर्थात इसी को हम 16U भी लिख सकते हैं ना। या अगर 16U नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो हम इसे यूनाइटेड एटॉमिक मास कांस्टेंट अर्थात MU अर्थात 16MU भी लिख सकते हैं। और आगे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ेंगे, अर्थात इसे हम 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ों से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। AMU से डिनोट कर सकते हैं, डाल्टन से डिनोट कर सकते हैं, U से डिनोट कर सकते हैं, MU से डिनोट कर सकते हैं, ग्राम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे है कि ये 1 से 20 तक का एटॉमिक मास दिए गए हैं। एटॉमिक मास जो भी हमारे बुक में लिखे होते हैं, सारे बुक में जो है इसका एक्यूरेट एटॉमिक मास लिखा हुआ है। एक्यूरेट एटॉमिक मास जो होते हैं वो डेसिमल में होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे। जैसे कि हीलियम का, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, हीलियम का 4 रहेगा, है ना। लिथियम का 7 हो जाएगा क्योंकि 6.9 है। तो इसको एस्टिमेट करके पहले इसको ये कर लेंगे। जिनके पास ये लिखा हुआ है ठीक है, नहीं तो खुद से कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से लिख लेना। कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए, है ना। 20 के बाद हम लोग फिर बाद में याद करेंगे। तो ये एस्टिमेट करके याद कर लेना है, हाइड्रोजन का क्या है, हीलियम क्या है। और इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा रूल याद रखना है। रूल क्या, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक सब में फॉलो नहीं करेगा, हाइड्रोजन को ही छोड़ देना है। तो हाइड्रोजन का तो जानते ही हैं कि एटॉमिक मास 1 होता है और एटॉमिक मास नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। बाकी जितने भी इवन नंबर है ना, इवन नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर उसके एटॉमिक मास को हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फॉलो नहीं करेगा, बाकी सभी फॉलो करेगा। जैसे हीलियम का 2 है, ये इवन नंबर हुआ तो इसका 2 गुना 4। फिर उसी तरह से 4 है तो इसका 2 गुना 8 होना चाहिए, लेकिन ये 9 है तो इसको हम ऐसे ही याद रख लेंगे। बेरिलियम का 4 और ये क्या होगा, 9। बाकी सब में फॉलो करेगा। कार्बन का 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, है ना। मैग्नीशियम का 24, सिलिकॉन का 28, लेकिन आर्गन फॉलो नहीं करेगा। आर्गन का याद रख लेना है, 18 दूनी 40। उसी तरह से जो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ऑड में क्या याद रखना है, 2 गुने से 1 ज़्यादा। जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, तो उसका 2 गुना से 1 ज़्यादा। जैसे लिथियम का 2 गुने से 1 ज़्यादा कर दो, 3 दूनी 6, 7, है ना। बस नाइट्रोजन फॉलो नहीं करेगा, है ना। नाइट्रोजन फॉलो नहीं किया, बाकी लगभग सब करेंगे। नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है 9 दूनी 18 19, है ना। सोडियम का 11 दूनी 22 1 23, एल्युमिनियम का 13 दूनी 26 1 27, फास्फोरस का 15 दूनी 30 1 31। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। तो फिर से मैं बता दूं, जितने भी इवन नंबर हैं
इवन एटॉमिक नंबर वाले उसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, और जितने भी ऑड नंबर वाले यानी विषम संख्या वाले हैं उसको 2 से गुना करके उसमें 1 को क्या करना है, जोड़ देना है। 20 तक ये रूल अच्छे से फॉलो करेगा। बस इसमें 2-3 फॉलो नहीं करते हैं। क्या क्या फॉलो नहीं करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, याद ही कर लेंगे। क्या क्या फॉलो नहीं करेगा, हाइड्रोजन फॉलो नहीं करेगा, क्या नहीं फॉलो करेगा, बेरिलियम फॉलो नहीं करेगा, क्या नहीं फॉलो करेगा, नाइट्रोजन फॉलो नहीं करेगा, और आर्गन फॉलो नहीं करेगा। इसके इन चारों को याद कर लेंगे, बाकी सभी ट्रिक पर आ जाएंगे। अब जब ये याद हो जाए तो हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी वही है, मॉलिक्यूलर मास जो है वही ग्राम परमाणु द्रव्यमान है। बस यहाँ ध्यान रखना है इसका यूनिट क्या हो जाता है, जी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा इसका यूनिट। तो जहाँ जहाँ ग्राम एटॉमिक मास आएगा वहाँ हम जी लगा देंगे। उसके बाद सूत्र द्रव्यमान क्या है, जैसे किसी भी चीज़ का सूत्र लिखा हुआ है, जैसे CO2 का सूत्र लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ CO2 का, तो फॉर्मूला मास क्या होगा, तो इसके फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उसका जो एटॉमिक मास होगा उसको अगर हम जोड़ दें, योग कर दें, ऐड कर दें, तो वही इसका क्या कहलाएगा, फॉर्मूला मास कहलाएगा। ठीक है, इसका डिफिनीशन को याद कर लेना। अब है सब चीज़ वही, बस अलग अलग नाम है। अब हम थोड़ा सा आणविक द्रव्यमान को निकाल कर देखते हैं। जैसे कह रहा है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने तीसरे वीडियो में सिखाया था, तो फार्मूला पानी का याद ही होगा, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो देख लेना जिसको याद नहीं। H2O होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसके कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो हाइड्रोजन के एटम्स में 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो हैं उसको ऐड के साथ लिखेंगे। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। और हम हाइड्रोजन के क्या जानते हैं, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 1 है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितने हैं, 16 है। दोनों को याद रखना है हमको, है ना। तो चलते हैं, तो हाइड्रोजन के जगह पर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2, और ऑक्सीजन की जगह पर कितने लिखेंगे, 16। अब ये क्या हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 16, एंड दैट इज 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, है ना, 18 हो गया। अब यहाँ कह रहा है आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान के लिए हम किसी भी यूनिट का यूज कर सकते हैं। जैसे 18 लिखा हुआ है तो 18 के जगह पर हम AMU भी लिख सकते हैं, जैसा पहले बताया था, या फिर 18U भी लिख सकते हैं, या फिर 18 डाल्टन भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम AMU लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसी को रखते हैं, AMU ही रखते हैं। तो इस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान। अब दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है, दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, दूसरा तरीका से पूछा, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है H2SO4। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर किसके एटम्स हैं, सल्फर के, और फिर ऑक्सीजन के एटम्स में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, अभी हमने देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का हो जाता है, 1 मिनट, ऑक्सीजन का हो जाता है 16, और सल्फर का हो जाता है 32 की तरह, ये रहा, है ना। तो इस प्रकार से हम देख लिया। यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 16, सॉरी सल्फर का 32 होता है, यहाँ 32, और ऑक्सीजन के 16, जिसके जितने एटम होते हैं से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 32 सल्फर के चूँकि एक ही एटम है तो 32 ही रह जाएगा, और ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 64। अब इसको ऐड कर दें, 4 2 6 2 8, और 6 3 9, यानी कितने हो गए, 98। या तो AMU लिख दें या तो U लिख दें, कुछ भी लिख दें चलेगा। अगर इसको इस तरीके से पूछ दिया जाए कि कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करें, पहले फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम क्लोराइड के, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। अब इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, तो कैल्शियम के 1 हैं, प्लस क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, तो क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैल्शियम का कितना होता है, 40, है ना। देख लेना एक बार, अगर जिनको याद नहीं हो देख सकते हैं, या अगर याद हो तो खुद से लिख सकते हैं, है ना। क्लोरीन का हम लोग क्या जानते हैं, क्लोरीन का हम लोग जानते हैं 35.5, है ना, और मल्टीप्लाई 2, तो 40 प्लस इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 71, और ये हो जाएंगे कितने, 1 1 1, है ना, इतने। और सूत्र इकाई द्रव्यमान है इसलिए इसको U भी लिख दें, इसको U ही लिखना पड़ेगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान है तो U ही लिखेंगे तो चलेगा। तो 1 1 1 U हो गए। सब में अलग अलग यूनिट भी लगाए जा सकते हैं, या सब में एक भी यूनिट हम लगा सकते हैं, सब में U लगा दें, सब में AMU लगा दें। लेकिन अगर ये भी समझ गए, अगर पूछ दिया जाए यहाँ ग्राम अनुद्रव्यमान तो ग्राम ही लगाना है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछ दिया जाए आणविक द्रव्यमान तो उसमें हम
कुछ भी लगा सकते हैं, AMU लगा सकते हैं, U लगा सकते हैं, डाल्टन लगा सकते हैं, लेकिन अगर ग्राम अनुद्रव्यमान पूछेगा तो G ही लगाएंगे। किसका ग्राम अनुद्रव्यमान पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो कार्बन सिंगल है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करें। कार्बन के होते हैं 12, ऑक्सीजन कितने होते हैं? 16, है ना। तो ये हो गया 12 + 32 और ये हो गए 44 ग्राम, है ना। तो इसमें ग्राम लगाएंगे क्योंकि ग्राम अनुद्रव्यमान कार्य है, ग्राम लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को बना लेंगे और जितने भी आएंगे हम कुछ बनाने के लिए दे देते हैं, ये बनाकर हमको सेंड कर देना है। तब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वह क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ, कुछ घर पर इसको क्लियर कर लेना है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे।